अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं शिवम चैनल में। आपका मेज़बान इद्रीस फलाही इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हूं और यहां पे ज्ञानचंद हॉल उर्दू डिपार्टमेंट के अंदर हूं, जहां पे आज नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के हवाले से यहां पे इंग्लिश टू डोगरी और डोगरी टू इंग्लिश एक हफ़्ते का वर्कशॉप होने जा रहा है और आज उसका रस्म इफ्तिताह था। रस्म इफ्तिताह के बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां पे डोगरी की अहमियत यहाँ के डोगरों तक पहुँचाई और ख़ास तौर से लोगों को ये भी कहा गया कि आप चाहे किसी भी ज़ुबान में महारत हासिल करें, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी जो आपकी मातृभाषा है उसको आप कभी ना भूलें। आप कहीं भी रहें, आप इन तमाम चीज़ों को भूलने की कोशिश ना करें और इनके साथ जुड़े रहें और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाने की कोशिश करें, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उन तक भी ये बाज़ाब्ता तौर पर पहुंच सके। तो पूरा प्रोग्राम जो आज यहाँ पे था, जर्नलिज़म एंड मीडिया स्टडीज़ जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से हेड डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज़म डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी के साथ बातचीत करेंगे। उनसे आप तक पूरी जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता हूँ। मैं हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म की और कोऑर्डिनेटर हूँ ट्रांसलेशन क्लब की। तो डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़ और ट्रांसलेशन क्लब ने कोलैबोरेट किया है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन मैसूर के साथ ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इस वर्कशॉप का पर्पस ये है कि हमारे बहुत से बच्चे हैं अक्रॉस डिसिप्लिन, साइंसेस के बच्चे भी हैं जो डोगरी बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन डोगरी लिखनी नहीं आती, तो वो एज ट्रांसलेटर्स कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। और इस टाइम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा एक पुश दिया जा रहा है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है कि सारे लोग अपनी भाषाओं में पढ़ाई करें। तो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के पास बहुत ढेर सारे नॉलेज टेक्स्ट हैं, साइंस के, सोशल साइंस के, बट डोगरी ट्रांसलेटर्स नहीं हैं जो कि डोगरी में इन टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकें। इसके साथ साथ क्योंकि पूरी दुनिया में ही ये एक रीजनल लैंग्वेजेस की मूवमेंट है, गूगल तक में डोगरी ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड हैं और नहीं मिल पा रहे, तो इस वर्कशॉप का यही पर्पज़ है कि ये जो एक्सपैंडिंग मार्केट है, इस टाइम ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री है, इसमें कहीं जम्मू और डोगरी पीछे ना रह पाए, तो हम उन्हें बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो नाज़रीन, जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज़म और मीडिया स्टडीज़ की जानिब से एक कदम लिया गया लैंग्वेजेस के हवाले से, एक तरफ से मेरे साथ पद्मश्री डोगरी में मोहनलाल सर हैं, एक तरफ से मेरे साथ सत्ताम कौर मैम प्रोफेसर हैं जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट की जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो दोनों से जानने की कोशिश करेंगे जो ये वर्कशॉप आज रखा गया कितना इम्पोर्टेंस रखता था। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि अपनी जो मादरी ज़ुबान है अब वो तो आनी ही चाहिए। उसके अलावा अगर आपको 2, 3, 4, 10 लैंग्वेजेस भी आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप एक लैंग्वेज देखिए, किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज के साथ उसका पूरा कल्चर जुड़ा होता है। भाषा कल्चर के बगैर होती नहीं। पूरा क्या क्या वहाँ हो रहा है वो सारा रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर उसके साथ आप एक दूसरी भाषा को भी जानते हैं तो आप दूसरे कल्चर को भी जानते हैं, तीसरी को जानते हैं, चौथी को जानते हैं, तो आप रिच होते हैं। आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आता है। तो ये होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये पहली शर्त है कि आप अपने रूट से, जहाँ आप हैं, जिस जगह हैं, जो आपकी मातृभाषा है, वो ना भूलें। और उसके साथ जुड़ के दूसरी बात भी हो, तीसरी भी हो, चौथी भी हो, कोई चक्कर नहीं है। और ये वर्कशॉप जो है इसमें ऐसा ही होने वाला है कि डोगरी में दूसरी भाषा से किया जाएगा ट्रांसलेट, डोगरी से दूसरी भाषा में किया जाएगा। मतलब इस तरह से कि जब बातें होंगी तो आप जो बच्चे जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट होंगे उनको एक से ज़्यादा भाषाओं पे महारत हासिल होगी जो उनके जीवन में काम आएगी। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से जो कदम यहाँ पे उठाया गया जो एक हफ़्ते का है, तो कितना ज़्यादा जो है डोगरी की जानिब लोगों का रुझान पैदा करने में डिपार्टमेंट कामयाब होगा और कितना बड़ा कदम माना जा सकता है यूनिवर्सिटी का? ये कदम तो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कदम बड़ा है। अब देखना ये है कि उसमें प्रोग्रेस किस तरह की होती है। उस विद इन वीक एक हफ्ते का एक प्रोग्राम है, 7 दिन का। तो उसमें जो फाइनली जो रिजल्ट आते हैं, प्रोडक्ट आती है, उसमें कितना
वो लोग कर पाते हैं। देखने की बात ये है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक उस भाषा पे आप कमांड हासिल नहीं कर सकते हैं, जब तक उसे बोलने की प्रैक्टिस ना करें। जो भाषा बोलचाल में नहीं होगी, आप उसे सिर्फ किताबों तक महदूद रखेंगे, तो बुकिश नॉलेज तक महदूद रखेंगे, तो उसमें आप महारत हासिल नहीं कर पाते बोलचाल। और यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डोगरी को जानने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे ये भी शंका है कि पता नहीं वो आम बोलचाल में उसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं, जो करते होंगे आप देखेंगे, जो उसको इस्तेमाल करते होंगे उनका रिजल्ट डिफरेंट होगा, जो कम करते होंगे उनका रिजल्ट डिफरेंट होगा, और जो बिल्कुल नहीं करते होंगे उनका रिजल्ट डिफरेंट होगा। ये ऐसा होता है, क्योंकि हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जानते हैं, लेकिन वो एक मैच्योरिटी आते आते आती है कि आप आम बोलचाल में तो किसी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ आप 3-4 भाषाएं और भी जानते हैं और फ्लुएंटली बोल सकते हैं कभी भी अगर मौका मिले। ये मैच्योरिटी आते आते आती है, बिल्कुल शुरू में ऐसा होता नहीं है। शुरू में जब हम बच्चों को लाद देते हैं कि आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको अंग्रेज़ी भी पढ़नी है, आपको ये भी पढ़नी है, आपको वो भी पढ़ना है, तो वो बौखला जाता है कि यार पढ़नी तो ठीक है, लेकिन बोलूँ क्या। यहाँ मामला उस तरह से भी थोड़ा है, और मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। रिजल्ट अच्छे ही आएंगे जब उनमें खुद अपने अंदर एक आत्मविश्वास जाग रहा है कि हमें ये काम करना है, तो वो सीखेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। इसकी मैं तवक्को करता हूँ। पहले आपका जवाब देते हुए तो मैं एक अपने नेक्स्ट जनरेशन से माफ़ी चाहूँगी कि मैंने उनको बचपन में अपनी लैंग्वेज नहीं सिखाई है। क्योंकि कमर्शलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका मटेरियलिस्टिक इम्पैक्ट कि बच्चों को इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम पे ये सिखाया जाता था कि हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी है, अपनी लैंग्वेज नहीं बोलनी है, जबकि हमारी अपनी लैंग्वेज जो है पहाड़ी थी। मैंने अपने बच्चों के साथ पहाड़ी लैंग्वेज नहीं बोली। आज मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ पहाड़ी लैंग्वेज बोली और मैं पहाड़ी में भी फ्लुएंट हूँ। और मैं क्योंकि जम्मू में पैदा हुई तो मैं डोगरी भी बहुत अच्छी बोलती हूँ, और मैंने ट्रांसलेशन वर्क भी किया है। साहित्य अकेडमी से मेरी बुक्स पब्लिश हुई हैं जो मैंने फ्रॉम डोगरी टू इंग्लिश की हैं, और मैं पढ़ के उसके बाद मैं इंग्लिश की प्रोफेसर बनी हूँ। और हमारे साथ कश्मीर के लोग रहते थे, मुस्लिम लोग हमारे पास रहते थे, और मुझे कश्मीरी लैंग्वेज भी आती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी जो बच्चे हैं उनके साथ ही इनजस्टिस किया है, बिकॉज आई डिडंट हैव दिस नॉलेज। मैं उनको अच्छे स्कूल में फ्लुएंटली अच्छा करने के लिए मैं उनको इंग्लिश ही सिखाना चाहती थी, और मोस्टली उनके साथ इंग्लिश में बात करना, मोस्टली उनके साथ जो उनके प्रोग्राम्स, जो बच्चों के कार्टून्स वगैरह, वो इंग्लिश में ही दिखाने। आई कांट से, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसने उनकी हेल्प नहीं की, उसने उनको बहुत अच्छा बनाया है। आज अगर मेरा बेटा अमेरिका में है और अमेरिका की बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की है, वो इसीलिए शायद था कि उसकी लैंग्वेज पे एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। और बेटी मेरी सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में वो करती है, और उसका इतनी फ्लुएंसी है उसकी लैंग्वेज में कि वो लगता ही नहीं है कि वो उसने डेफिनेटली उसको हेल्प की है। लेकिन वो ज़रूर मेरे से पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि मम्मा हमें पंजाबी नहीं आती, हमें पहाड़ी नहीं आती, हमें डोगरी नहीं आती, आपको खुद इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं और हमें कुछ नहीं आता। आई फील बैड, आई फील सॉरी कि मैंने ये क्या किया। अब अगर हम ये कहें कि कौन सी लैंग्वेज हमें उनको सिखानी चाहिए, मुझे ये लगता है कि पहले तो उनको अपनी लैंग्वेज जो है उसी में बात करनी चाहिए। पहला स्टेप वही होता है, और वो जो होता है जिस जगह पे आप पैदा हुए और जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आपके रूट्स हैं, जहाँ आपकी आइडेंटिटी है, जब वहाँ की आप वो कर रहे हो, लैंग्वेज जानते हो, तो बाकी लैंग्वेजेस आप आहिस्ता आहिस्ता, वो आपकी फाउंडेशन होती है, और फिर आहिस्ता 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 आप बाकी लैंग्वेजेस, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, अपॉन योर यू कैन से डेडिकेशन, कि आप कितना सीखना चाहते हो, कितनी सारी लैंग्वेजेस सीखना चाहते हो, एंड दैट यू कैन डू।
बहुत शुक्रिया मैम, आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया उन सभी लोगों के लिए जो अपने बच्चों को प्रोफेशनल लैंग्वेजेस में तो महारत हासिल कराने की कोशिश करते हैं बचपन से ही, लेकिन अपनी मातृभाषा को नहीं सिखाने की कोशिश करते, जो बाद में उन पे फिर इम्पैक्टफुल होती है। तो हमारे साथ इसी वर्कशॉप के हवाले से डॉक्टर राव्या गुप्ता मैम बात करेंगी डोगरी के हवाले से, या डोगरी में कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये वर्कशॉप। धन्यवाद इदरीस, आपका बहुत बहुत इनपुट लेने के लिए। पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वर्कशॉप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक लेगेसी है, मतलब हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। अगर हम अपने काम को, अपनी भाषा को भूल जाएंगे तो हम अपने रूट से अपरूट हो जाएंगे। जैसे बात करते हैं कि हमें अपना इतिहास ही याद नहीं रहेगा, तो वो आगे क्या ग्रो कर सकेगा, आगे क्या बढ़ सकेगा इंसान जिसको अपनी मिट्टी के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में कुछ भी ना मालूम हो। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम पढ़ते लिखते हैं तो एक ही लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उसी के बारे में हमारा थॉट प्रोसेस भी उसी में बन जाता है। लेकिन अपनी जड़ों से जो जुड़े रहने के लिए ये छोटी छोटी जो वर्कशॉप्स का हम इनिशिएटिव लेते हैं, उससे मदद मिलती है कि जितने बच्चे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जब आ जाते हैं, हम वापस से उनको क ख ग सिखाना शुरू कर दें, ताकि वो जो लैंग्वेज के नुआंसेस हैं उनके साथ जुड़े रहें, बने रहें और अपने लिटरेचर को सपोर्ट करते रहें जिस भी कैपेसिटी में वो कर सकें। तो मैं तो ये कहना चाहनी हाँ कि मता आभार जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और सोचा कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को ये पास ऑन करना चाहिए, देना चाहिए। ये जो स्किल है, बेसिकली दिस इज़ अ स्किल, और ये पास ऑन करना चाहिए, हमारे बच्चों में आना चाहिए ये स्किल। तभी तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कल को अपनी फैमिली में इसको यूज़ करेंगे और हमारा जो डुग्गर देश है वो अपनी जड़ों से बना रहेगा। तो मेरा यही मानना है कि ये टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, ताकि हम अपने जो फ्यूचर जनरेशन स्पेशली यूथ जो है उनको बांधे रखें अपनी माटी के साथ। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सिंह बाली सर हैं, जो मेरे खुद के उस्ताद भी हैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो आज पूरा ट्रांसलेशन का जो यहाँ पे मिशन चलाया गया है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, जो वर्कशॉप है डिपार्टमेंट की जानिब से, तो क्या लगता है आपको किस मकसद से इसको किया गया और कितना ज़्यादा बेनिफिशियल ये होगा तमाम लोगों के लिए? देखिए इदरीस, ये जो यूनिवर्सिटी हमेशा एक ऐसे इनिशिएटिव्स लेती है जो स्टूडेंट्स और सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो। जो आज का प्रोग्राम है, जो वर्कशॉप लगाया गया स्टूडेंट्स के लिए, इससे उनको बताया जाएगा कि कैसे लैंग्वेजेस उनकी ज़िंदगी में रेलेवेंस रखती है, क्या रेलेवेंस रखती हैं। आजकल आप देख लो, आजकल एक ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट चल रहा है। आपने सिर्फ दूसरों को समझना नहीं, उनके कल्चर्स को समझने के लिए आपको पहले उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो ये जो आज का वर्कशॉप है, ये उस चीज़ के लिए एक ग्राउंड तैयार करेगा, स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म कल बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, डाइवर्सिटीज़ लाइक द पेस ऑफ आवर सोसाइटी। तो उनको हर लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली उनकी मदर टंग्स के बारे में। तो ये वर्कशॉप सिर्फ इस चीज़ के लिए कि स्टूडेंट्स को उन चीज़ों के बारे में जागरूक किया जाए, उनको अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाए, ताकि कल वो सोसाइटी में जाके अच्छे से काम कर सकें और लोगों की जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर सकें। और साथ में इसके जो बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए होंगे, कल करियर प्रोस्पेक्ट्स उनके बढ़ेंगे। करियर में इसलिए उनको फ़ायदे होंगे क्योंकि उनको पता चलेगा कि कहाँ पे हमने किस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है और आज की जनरेशन में रीडिंग हैबिट्स में बड़ा फ़र्क आया है। आजकल का स्टूडेंट्स जेन ज़ी बोला जाता है उनको। वो क्या कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। जितना बच्चा ज़्यादा ट्रांसलेट कर सकेगा जितनी लैंग्वेजेस को, उतना वो लोगों में अपना मैसेज डिसेमिनेट कर सकेगा। सो ये एक लर्निंग इनिशिएटिव है जो जम्मू यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम लेती जा रही है। आज उसकी शुरुआत हुई है और हम उम्मीद करते हैं बच्चे यहाँ से सीख के जाएँ। इट्स नॉट लिमिटेड टू जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स भी इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा उनका। आई होप कि वो सीख के जाएँ यहाँ से। थैंक यू इदरीस।